एसईओ जो अब वाली है, जी, जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये और वो उसमें कोई डिफरेंस है या यही चीज़ है? नहीं देखिए तकरीबन वही है, 70-80% वही है। अच्छा। अब एआई की आने की वजह से उसमें चेंज, दैट इज़ नंबर 1 चैलेंज। सही। ठीक है कि जनरलाइज़्ड बिल्ड हाँ, नहीं ठीक होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लाइंट की तरफ से क्या एक कॉमन मसला है जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये चीज़ है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा? देखें, मैं 2 कॉमन इश्यूज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। तो आप बताएँगे कि ये जो लीड जनरेशन है, ये बेसिकली क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसको अभी भी आजकल के दौर में भी शॉर्टकट समझते हैं कि जी ये हम कर लें, तो हम जो है ना वो कामयाब हो जाएँगे फेसबुक के ऊपर। लोग एआई का नाम सुन के ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं हुँ, और ख़त्म हो गया सारा, हुँ, उनकी जॉबें जो है चली गई। मैं इसको बड़ा डिफरेंट लेता हूँ, मेरा ज़ाती ओपिनियन बहुत डिफरेंट है हुँ, आम ट्रेडिशनल लोगों से। सिंपल लेमैन की बात करूँगा, जो लोग अक्सर ऐड चला रहे होते हैं, नहीं, अक्सर मिस्टेक मैंने जो देखी है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मुझे, मैंने बूस्ट पे पोस्ट लगाई। एक क्लिप मैं काटता हूँ इसमें से कि जी अवैध सब हमें सिखा रहे हैं कि आपकी जो फेसबुक की एड्स होती हैं उसमें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इसको मैं किस तरीके से फेसबुक पे करूँ? आप ऑडियंस के साथ ज़्यादा रिलेट की है, हुँ, उस वीडियो को निकालें हुँ, और उस पे ज़रा फोकस टाइम लगाएं, हुँ, चैट जीपीटी की भी हेल्प लें, हुँ, उसको ये वीडियो भेजें चैट जीपीटी को, हुँ, उसको बोलें कि भाई दिस इज़ द वीडियो जिसको ये इतने व्यूज़ मिले, हुँ, इन वीडियोज़ को इतने कम व्यूज़ मिले। हुँ, मुझे बताएँ कि उस वीडियो में क्या ऐसा था। पैसा किस में ज़्यादा है, डिजिटल मार्केटिंग में या ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में देखें ट्रेनिंग कि आपने ना 3 स्किल्स बतानी है सर, जो हमारा एक नौजवान भी उसको अडॉप्ट करे तो 2025-26 में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, घरेलू ख़वातीन हो गई। पाकिस्तान में जहां लाखों नौजवान ऑनलाइन कमाई के ख्वाब देखते हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन ख्वाबों को बेचते नहीं हैं, बल्कि इनको हकीकत में बदलने का दर्स देते हैं। आज हम एक ऐसे ही उस्ताद के साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ एक कंपनी के सीईओ हैं, बल्कि एक बेहतरीन किस्म के डिजिटल मार्केटर भी हैं और उस्ताद भी हैं। तो चलिए मिलते हैं अवैस अशरफ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बिज़ी स्केड्यूल है और आज मौसम भी लाहौर का ऐसा था जी, तो उसमें आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा वैसे अब आपका जो इनिशियल स्टेजेस पे आपकी जितनी जर्नी है वो तो हमने मुख्तलिफ आपके प्रोग्राम्स में पॉडकास्ट में देखी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने आई थिंक आपने अर्ली 2000 के अर्ली में स्टार्ट किया था ना? अराउंड 2000 के 2003 में पहली जॉब और 2007 में बिज़नेस। ठीक, ठीक, ठीक। तो जो पहला देखें हमेशा जो पहला क्लाइंट होता है ना वो मेरे ख़्याल में हर किसी को याद रहता है। बिल्कुल। तो आपको वो हमें बताएँगे किस तरीके से आपने पहला क्लाइंट लिया और उससे भी अगली बड़ी बात कि आपने वो पहले क्लाइंट से क्या चीज़ सीखी? देखिए इसमें जब मैं बोलूँगा ना कि मैंने पहला क्लाइंट ले लिया, लोगों को लगेगा कि जैसे आज अपवर्क की प्रोफाइल बनाई और कल पहला क्लाइंट मिल गया। हाँ, हाँ, दैट हाँ, इज़ हाँ। नॉट द रियलिटी। हुँ, हुँ। ये अक्सर मैं कह भी चुका हूँ पहले। असल रियलिटी ये है कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट अराउंड 6 मंथ्स के बाद मिला था। ठीक है। ठीक है? बिडिंग मतलब उसका नॉर्मल एटमॉस्फेयर और माहौल ये था कि ये तो पता था कि यूएस टाइमिंग्स रात की होती हैं, रात को बैठ के बिडिंग करना, हुँ, हुँ। ठीक है? बिडिंग करना जब शुरू की तो अल्टीमेटली शुरू में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ हुँ। बिड्स ही कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लाइंट मिलने नहीं लगा। हुँ, हुँ, और उस हुँ। टाइम ना प्रोफाइल बिल्डअप थी, कोई रिव्यूज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ये अपवर्क की बात कर जी, रहे हैं आप? अपवर्क की बात हुँ, कर रहा हूँ। हुँ। उस टाइम अपवर्क नहीं, उस टाइम ई-लॉन्स होता था। हुँ, ख़ैर हुँ। अपवर्क ने बाद में उसको परचेज़ करके अब उसको अपवर्क अच्छा, अच्छा, कहते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक दैट हाँ। वाज़ ई-लॉन्स एट हुँ, दैट हुँ। टाइम। तो द जर्नी द वे इट स्टार्टेड वाज़ कि मैंने जॉब क्विट की। हुँ, हुँ। मैं आ गया, प्रोफ़ाइल बनाई मैंने ई-लॉन्स के ऊपर या अपवर्क के ऊपर और प्रोफ़ाइल बनाने के बाद मैंने बिडिंग शुरू कर दी। हुँ, हुँ। जब मैंने कंसिस्टेंट बिडिंग करना शुरू की, तो मैंने ये देखा कि मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब लोग आज पूछते थे, लेकिन हुँ। जब मैं उनको जवाब देता था, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। किस चीज़ की आपने वैसे बनाई थी फिर? मैं मेरी जो प्रोफ़ाइल बनी थी, उस टाइम मैं करता था स्पेसिफ़िकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, अच्छा, एसईओ। अच्छा, अच्छा। एसईओ पे काम करता था हुँ, मैं। हुँ। तो फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने अच्छा ये सॉरी मैं आपकी बात जी, कर रहा हूँ। एसईओ जो अब वाली है, जी, जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ये और वो उसमें कोई डिफरेंस है या यही चीज़ है? नहीं देखिए तकरीबन वही है, हुँ, हुँ। 70-80% वही है। अब अच्छा। एआई की आने की वजह से उसमें चेंज आ गई है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? क्योंकि अब लोग अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो एआई टूल से पूछ लेते हैं, हुँ, हुँ। चैट जीपीटी हुँ, से, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर आप गूगल पे भी जाके कोई इन्फॉर्मेशनल क्वेरी करेंगे, तो उस पे भी अब ऊपर पहले एआई का एक स्निपेट आता है, जो हुँ, आपको हुँ। समरी देता है, फिर जाके नीचे हाँ, हाँ, वेबसाइट शुरू सबने वो होती है। एआई एम्बेड कर एआई दिया। हुँ, एम्बेड कर दिया हुआ है। हुँ। और आपने देखा होगा कि गूगल के अंदर अब जब वो एआई का स्निपेट आता है, उसमें उसने वेबसाइट के लिंक्स भी दिए होते हैं कि आप इससे हाँ, पता हाँ, कर लें, इसको देख लें, इसको देख हाँ। लें। तो अब एसईओ में
इन्फॉर्मेशन क्यूरीज के लिए उसमें आना जरूरी हो गया, उसके अंदर आना इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है। ठीक है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, कैसे आते हैं क्या करते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। ठीक है। लेकिन यस, दिस इज द डिफरेंस इन एसईओ राइट नाउ। पहले मगर बाकी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो आप पहले 2007 में करते थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया वो। ठीक ठीक ठीक। तो बैक टू हमारा जो क्वेश्चन था, सॉरी मैंने आपको दरमियान से काट दिया। क्वेश्चन आपका, अच्छा उसमें अब जो चैलेंजेस मुझे फेस हुए, सबसे पहले प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद नो रिस्पांस, मैंने जैसे बताया, जब रिस्पांस नहीं आया तो मैं, अब इंसान सोचने लग जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो जब कोई जवाब नहीं आता ना, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास ऐसा जबरदस्त आइडिया है, आप उस पर अमल कर लें। दूसरा ये है, और 90% ऑफ द टाइम ये, 95 बल्कि मैं कहूँगा ये होता है कि हमेशा आपके पास आइडियाज नहीं आते, आप किसी चीज से आइडिया हासिल करते हैं, लर्न करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कि बाकी लोग कैसे बिड करें, बाकी लोग क्या बिडिंग करें, जो मेरी बिडिंग में क्या कमी हो सकती है। तो एक कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया, मैंने एज अ क्लाइंट बनकर एक प्रोजेक्ट ईलांस और अपवर्क पे पोस्ट कर दिया। तो मुझे लोगों की बिड्स आना शुरू हो गई, ठीक है, और वो था एसईओ से रिलेटेड। जब मुझे बिड्स आना शुरू हुई तो मैंने उनकी एक एक बिड को एनालाइज किया। तो उसमें मैं मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो क्लाइंट जब कोई भी बिड कर रहा है, उसका हमेशा जवाब ये नहीं है कि जी मुझे एसईओ आती है, मैंने इतनी वेबसाइट्स की एसईओ की है और ये वो। उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसने मेंशन की है उस प्रोजेक्ट के हवाले से, आपका जवाब भी स्पेसिफिक उस हवाले से होना चाहिए, यानी कि हर बिड कस्टम होगी, ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट और सेंड, ठीक है। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे फिर ऐसा रिस्पॉन्स, मतलब एक क्लाइंट ने उसने मुझे एंडोर्स भी किया हुआ है लिंक्डइन पे, ठीक है, उसने डेविड ब्रांड नाम था उसका हाल में, ठीक है, उसने क्या किया, उसने लिंक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट पोस्ट किया। मैंने देखा कि वो चाह रहा था कि उसने लिखा हुआ था कि मुझे अच्छी लिंक बिल्डिंग चाहिए, मुझे सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ रेसिप्रोकल लिंक्स नहीं चाहिए, टेक्निकल टर्म्स हैं एसईओ की। तो मैंने उसको जो बिड की थी, मुझे अभी भी याद है कि मैंने उसको बिड में ये लिख के भेजा, उसको पूरी मैंने डिटेल बताई, अच्छे लिंक्स कौन से होते हैं, किस तरह लेने चाहिए, मैं किस तरह लूंगा, डिफरेंस क्या है अच्छे लिंक्स के बारे में और बुरे लिंक्स के बारे में। उसका उस बिड का रिस्पॉन्स पता क्या था, वो कहता है मुझे कि मेरी काफी लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स है इट्स हाईली यूनिक, ठीक है, और यू अंडर मुझे इस आपका रिस्पॉन्स पढ़ के ये पता लग गया आप लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस को पूरा समझते जरूर हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको अवार्ड करना चाहता हूँ। सही। तो उसने वो प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोफाइल विद जीरो लिंक्स, जीरो रिव्यूज, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, नहीं प्रोफाइल है, सिर्फ मेरा जवाब जो देख के वो कन्विंस हुआ था कि इसको पता जरूर है कि लिंक बिल्डिंग क्या है, तो ये लाजमन कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया। ठीक, तो कहने का मकसद ये, दैट इज नंबर वन चैलेंज, सही। ठीक है, कि जनरलाइज बिड हाँ नहीं ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम होनी चाहिए। नंबर टू, इंडस्ट्री। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, उस टाइम एसईओ वाज इवॉल्विंग। अब आप एसईओ के अंदर जाके बिडिंग करना शुरू कर देंगे ना, आप स्पेसिफिक मतलब कि बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर भी देंगे, तो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो उसके चांसेस मिनिमम। क्यों? हाई कंपटीशन है, ठीक है, हाई कंपटीशन है, तो अब ये टैक्टिक लोग यूज कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको +1 करना है, इसमें एक नई टैक्टिक यूज करनी है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने सोचना है कि कौन सी ऐसी चीजें जिससे मुझे +1 में कर सकता हूँ। आप अपनी प्रोफाइल के नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लोगों के सवाल आएगा कि यार मैं कैसे रिव्यूज बढ़ाऊँ, मेरा तो क्लाइंट कोई नहीं है। टैक्टिक्स हैं रिव्यूज बढ़ाने की, ठीक है। आप कोई भी इस वक्त अपवर्क की जो प्रोफाइल बनाते हैं ना, बेशक ये अपवर्क के टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है, लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को यूएस में कॉल की, यार एक प्रोजेक्ट अपवर्क पे पेश करो, उस पर सब बिड करेंगे, मैं भी बिड करूंगा, आप मुझे अवार्ड करोगे प्रोजेक्ट, आप मुझे पैसे ट्रांसफर करोगे, 10% अपवर्क फीस काट लेगा, बकाया पैसे में आपको आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो 10% आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो आपको यूज करनी पड़ेगी अपने रिव्यूज को बिल्डअप करने के लिए। अभी रिसेंटली मैं एक एजेंसी से बात कर रहा था, उन्होंने नई नई अपवर्क प्रोफाइल बनाई है, नई नई बिल्कुल ब्रांड न्यू। उन्होंने 6 से 8 महीने लगा लिए बिडिंग पे, उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे का कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। उन्होंने एक तो डिजिटल मार्केटिंग में बनाई, अपनी प्रोफाइल फिक्स जीरो रिव्यूज के साथ बनाई, उन्होंने बिडिंग करना शुरू कर दी। अब डिजिटल मार्केटिंग इतनी क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव हो चुकी हुई है कि हजारों एजेंसीज वही काम कर रही हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चेंज की। एक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामर्स, क्योंकि आजकल एआई ऑटोमेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा जोर शोर है उसका, उन्होंने एआई ऑटोमेशन के ऊपर अपनी प्रोफाइल चेंज करके पाइथन प्रोग्रामर और एआई से रेलेवेंट उन्होंने चीज़ें डाली उसके अंदर। दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने रिव्यूज़ लिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया रिव्यूज़ ले सकते हैं, रिव्यूज़ लिए,
2 माह के अंदर उन्होंने $7,000 के प्रोजेक्ट्स तकरीबन लैंड किए, ठीक है? डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपने उनको टिप दी कि ऐसा करें? नहीं, ये उन्होंने खुद किया, मैंने अच्छा, टिप नहीं दी इसकी, सही। मगर उन्होंने किया। कहने का मकसद ये है कि आपको मैं रियलिटी वर्सेस एक थॉटफुल प्रोसेस में, अब एक बंदा बोले मैं कंटेंट राइटर, अपवर्क में कंटेंट राइटिंग करूंगा और प्रोफाइल बना ले, मैं आपको भी गारंटी से कह सकता हूँ आपको कंटेंट राइटिंग का एक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? अब यही कंटेंट लिख सकता है, आपको उसमें सारा क्या है कुछ कि तो डिमांड आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसकी डिमांड भी है या नहीं, कंपटीशन कितना है, और आप +1 उसमें क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है, बेस डिमांड सप्लाई, वो लाजमी है। एब्सोल्युटली बेसिक रूल बिल्कुल होना चाहिए। तो ये ठीक है। चीजें जिसको आपको जहन में रखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर बिडिंग। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन आप कह लें, बल्कि मल्टीपल लेसन्स मैंने आपको बता दिए जो हाँ, इसमें होने चाहिए, जो मैंने सीखे ड्यूरिंग माय बिडिंग प्रोसेस। ठीक ठीक तो ठीक ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। वैसे अभी आपकी जो प्रोफाइल है, ये हम देखते रहते हैं, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा 1500 प्लस आपके क्लाइंट्स की प्रोफाइल है, ज़बरदस्त है। तो इसमें आपके सारे के सारे क्लाइंट कुछ साफ ज़ाहिर लोकल होंगे, कुछ इंटरनेशनल होंगे। जो कॉमन इशू है सब में, जो क्लाइंट्स की तरफ से आता है, आपने तो अपना तो बता दिया कि ये इश्यूज थे जो जिनसे आपने टैकल किया एंड आप उससे ज़बरदस्त तरीके से निकल गए। ये जो क्लाइंट की तरफ से क्या एक कॉमन मसला है जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये चीज़ है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा? देखें, मैं 2 कॉमन इश्यूज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक कॉमन इशू ये है कि क्लाइंट टेक्निकल चीजों को समझता ही नहीं है, हुँ, ठीक है? मिसाल देता हूँ, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ, अब मेरे पास एक क्लाइंट आया मार्केटिंग का, हुँ, ठीक है? उसने मुझे कहा कि मेरी वेबसाइट को आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है हुँ, और उसको रैंक में लेके आना है, ठीक है? तो मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं ले आऊँगा, बट ये प्रोसेस 8 से 9 महीने का है, हुँ, ठीक है? अब उसने कोई वीडियो देखी हुई है 90 दिन में वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाएँ या 30 दिन में लेके आएँ, जो कि क्रिएटेड वीडियोज़ होती हैं, उसमें हुँ, कोई रियलिटी नहीं होती। तो उसको, क्योंकि वो खुद टेक्निकल नहीं है, हुँ, वो उस प्रोसेस से कभी गुजरा नहीं है या एसईओ को समझता नहीं है, उसको हुँ, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, सही। ठीक है? कि आप एब्सोल्युटली इसको कैसे कर सकते हैं। हुँ, फिर आपको उसके साथ एक पूरा सेशन करना पड़ता है कि भाई हुँ, ये एसईओ है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, हम हुँ, पहले ये करेंगे, इतनी देर में गूगल उसको इंडेक्स करेगा, इंडेक्स करने के बाद दिस इज हाउ इट विल वर्क, और ये एक पूरी टाइमलाइन है आपकी अचीवमेंट की। हुँ, नंबर 1, क्लाइंट का ना समझना, सही। ठीक है? हुँ, टेक्निकल चीज़ों को ना समझना, और आपको बहुत क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे हुँ, जो टेक्निकली साउंड नहीं होते सही। और वो आपको जो है वो बीच में डाल देते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? नंबर 2, क्लाइंट आपकी दी हुई सजेशंस को ना मानना, हुँ, हुँ, ठीक है? अब मैं एक का मार्केटिंग मेरी एक्सपर्टीज है। हुँ, मैं जब एक क्लाइंट को सजेशन दे रहा हूँ कि आपने जो अपनी फनल बिल्ड की हुई है, हुँ, इसमें 2 फ्लॉज हैं, हुँ, आपको ये नहीं रखने चाहिए हुँ, बीच में। तो हुँ, क्लाइंट कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इसी चीज़ को लेके चलना है और हुँ, मैं इस चीज़ को चेंज नहीं करूँगा। हुँ, हुँ, तो आपके पास उसका उस टाइम आपके पास ये ऑप्शन होती है, आप फिर देखें, एक चीज़ है ब्रूटली ऑनेस्ट रहना। आपने हुँ, उसको बता देना है हुँ, कि भाई आप ये कर सकते हो, हुँ, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने लगे, हुँ, हुँ, बट क्योंकि आप इंसिस्ट कर रहे हो, हुँ, आप करो। हुँ, बट वंस दिस फेल्स, जब हुँ, ये फेल हो जाएगा सिस्टम, हुँ, फिर आपने मेरी कही हुई सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना है और हुँ, फिर हम उसको ट्राई करके दिस देखेंगे। इज़ नॉट ऑन मी, ये भी हाँ, आप दिस इज नॉट कहते ऑन हैं? मी, वो हाँ, आप यस। क्लियरली बताएं, दिस इज हुँ, नॉट ऑन मी, क्योंकि हुँ, आप फोर्सफुली इसको इंटीग्रेट करवाना चाह रहे ठीक, हैं। ठीक। तो ये आपको उसको अपफ्रंट, कुछ लोग होते हैं जो बताते नहीं है, हुँ, वो क्या कहते हैं, यार अब क्लाइंट ने कह दिया चलो मैं कर लेता हूँ, लेकिन हुँ, उसके बाद ये कि वो सारा बॉम्ब जो है ना वो आपके ऊपर आके गिरेगा जब वो फेल हुँ, होगा। हुँ, लेकिन पहले बता देना इज मच बेटर, हुँ, कि उसको पता हो कि इसने मुझे बता दिया, तो इससे हुँ, बल्कि आपकी जो वक़ार है वो क्लाइंट के सामने जो इज़्ज़त है वो हाँ, बढ़ती है वेरी कि यार ये बढ़ती है। बात तो इसने सही यार कही, इसको पहले से ही पता था कि पता था। क्या-क्या, हाँ, तो सही, सही, दैट सही। इज़ दीज़ आर द 2 मेजर चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो अशरफ साहब, अभी हम टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जितनी भी आपकी ऐड से रिलेटेड या इसमें एक बहुत कॉमन टर्म है। बहुत से लोग इससे अवेयर हैं, कुछ लोग नहीं हैं। मैं वैसे पढ़ के आया हूँ क्योंकि मुझे आपके पास आना था। जी। तो आप बताएँगे कि ये जो लीड जनरेशन है, ये बेसिकली क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसको अभी भी आजकल के दौर में भी शॉर्टकट समझते हैं कि जी ये हम कर लें, तो हम जो है ना वो कामयाब हो जाएँगे फेसबुक के ऊपर सही। या किसी भी चीज़ के ऊपर। तो क्या है ये लीड जनरेशन, क्या चीज़ है? और क्या ये जो मेरा दूसरा सवाल था कि अभी तक भी ये शॉर्टकट है या नहीं है अभी तक ये? देखिए, लीड जनरेशन को आप ये समझिए कि आप हम ना ऑडियंस अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हुँ। ठीक है? एक को हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। हाँ, हाँ। उसकी मार्केटिंग में डेफिनेशन ये होती है, वो ऑडियंस जिसने आपके बारे में कभी नहीं सुना हुआ, ना हाँ। वो आपको जानती है। हुँ, दूसरी कैटेगरी हम उसको फॉल करते हैं वार्म ऑडियंस में। हुँ, हुँ। वार्म ऑडियंस वो होती है जिसने आपके बारे में सुना हुआ है, हुँ, हुँ। लेकिन अभी तक उसने कोई ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं की, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? जानते हैं आपको, वेबसाइट पे आए हुए हैं, हुँ, देखा हुआ है सारा कुछ। एक होती है हॉट ऑडियंस। हॉट हुँ। ऑडियंस वो होती है जिन्होंने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आपके साथ की हुई है, हुँ, हुँ। ठीक है?
3 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता कि जैसे आपने कहा कि एक हॉट ऑडियंस होती है, अब उसका एक्सपीरियंस आपके साथ बुरा रहा है या अच्छा रहा है, इसे डजंट मैटर, हाँ, ये आपने तो खाली कैटेगराइज कर हाँ, दिया। कैटेगराइज़ कर लिया आपने हॉट ऑडियंस ठीक को, है। ठीक। अच्छा, अब इसमें आपने लीड जनरेशन कहाँ काम आता है? लीड जनरेशन का बेसिकली गोल होता है कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करना वार्म के अंदर, ठीक है। ठीक है? तो आप ये करेंगे कि लेट्स से, और लीड जनरेशन हर बिजनेस में नहीं चलती है, मतलब उसकी भी कैटेगरीज है। उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीड जनरेशन उस बिजनेस में फ़ायदेमंद है जिस बिजनेस की कॉस्ट हाई टिकट है, यानी कि कोई सस्ती चीज़ नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो ₹200 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 500 का बेच रहे हैं, 1000 का बेच रहे हैं, इवन अप टू 5000 भी हाई टिकट नहीं यू समझ यू में डोंट नीड लीड जनरेशन। यू डोंट नीड लीड जनरेशन कैंपेन्स, सही है। ठीक है? लीड जनरेशन कैंपेन तब आती है जब आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक रियल है। एस्टेट, हम्म ठीक है, लैंड सेल कर रहे हैं, हम्म या आप उम्रा पैकेजेस बेच रहे हैं, ठीक है, वो सारों में लाखों रुपए की कॉस्ट है, हाँ, ठीक करोड़ों ठीक। रुपए की कॉस्ट है। वो बंदा कभी भी ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेगा, हाँ यार ये ठीक है, मैं अभी कार्ड निकालता हूँ, परचेज करता हूँ, चला जाता हूँ। ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस है उसका परचेजिंग का। तो ऐसी जगहों पे आप फिर लीड जनरेशन करते हैं ताकि आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए लोगों की, और आप उनसे बार बार फॉलो अप करके, राब्ता करके उनको कन्विंस कर सकें कि भाई दिस इज द राइट एजेंसी जिससे आप उम्रा पैकेज खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी ये सर्विसेज हैं, ये है, ये है, ये है। ये एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग ये उसी का हिस्सा जी है जी, या अब कुछ मैं और? एसएमएस ईमेल मार्केटिंग लीड जनरेशन के बाद आता है, सही है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट लीड जनरेशन। अब मैं मिसाल के तौर पे लीड जनरेशन की बात कीजिए, मैं क्या करूंगा लीड जनरेशन के लिए, अब मैंने एक कोल्ड ऑडियंस को वार्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं रियल एस्टेट कंपनीज का, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनीज में आप कहते हैं कि जी हम एक बहुत स्काई हाई बिल्डिंग जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर जो है हमें दे दें, हम आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। सही। लोग फेसबुक पे ऐड चलाई आपने, लोगों ने वो देखा हाई राइज बिल्डिंग के बारे में, उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, उनका चलो लेट्स लर्न अबाउट दिस। वो आए, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दिया, आपकी लीड जनरेट होगी। ठीक अब है। वो अभी तक आपको जानते ही नहीं थे, अब क्योंकि लीड जनरेट हो चुकी है, उन्होंने बाकायदा आके फॉर्म पे साइन अप किया है, वो अब आपको जान चुके हैं। अब आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप उनको कॉल करें, उनसे रब्ता करें, और 90% चांसेस हैं कि पहली कॉल पे कोई भी परचेज नहीं करेगा आपसे, ठीक है। फिर आपने इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, ऑफर्स उन तक पहुंचाते रहना है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू एसएमएस, ताकि वो कॉन्स्टेंटली इन टच हो। यानी कि 6 महीने बाद अगर उनका माइंड करता है कि यार ये लोग जो हैं मेरे साथ रब्ते भी कर रहे हैं और जेन्युइन लग रहे हैं, इनसे इतनी लॉन्ग कम्युनिकेशन हुई है, तब तक वो आपके टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, जो चीज़ें बिक रही हैं उसके बारे में उनको वेल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि आप उनके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में, चांसेस ये है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा उनके सामने रहते हैं, सही। हाँ ठीक है, हाँ, उनके सही सामने बात, रहते हैं। सही बात। तो अब आपने उसको पहले कोल्ड से वार्म और वार्म से हॉट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो दिस इज द लीड जनरेशन प्रोसेस। और जो ईमेल्स वगैरह होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फॉलोअप्स और रिमाइंडर्स, सामने रहने के लिए। जो ब्रांड अपने कस्टमर्स के सबसे ज्यादा सामने रहता है वो उसकी सेल सबसे ज्यादा होती ऑब्वियसली, ठीक है। है, तो दैट इज योर गोल। मतलब ये है कि फर्क बस इतना पड़ जाता है कि आपकी जो लिस्ट होती है, लीड जनरेशन से क्या होगा, आपकी लिस्ट बन रही है। असल जो मनी इज इन योर लिस्ट, ठीक है। एक ब्रांड है जो क्या कह लें कि फॉर एग्जांपल हर्बल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है, और उसके पास 10,000 कस्टमर्स हैं, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और वो सिर्फ ईमेल या व्हाट्सएप प्रमोशन के थ्रू ही मैसेजेस भेजे, चांसेस आर कि कोई 1000 लोग परचेज कर लेंगे। सही। अब एक ब्रांड उसके पास एक भी बंदा नहीं है, ठीक है, वो किसको मैसेज भेजेगा? वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसको फेसबुक पे जाके एडवर्टाइज करके पैसे स्पेंड करना और ऑल ऑफ दैट, वो सारा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए द मनी इज इन द लिस्ट, हमेशा याद रखें। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी जल्दी आप बिजनेस को ब्रेक इवन और प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। ठीक ठीक। तो ये जो मैंने इसके साथ एक और सवाल अटैच किया था कि ये शॉर्टकट है अभी कामयाबी का या नहीं? जी जी बिल्कुल, ये शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, खैर कोई भी बिजनेस देखे शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में। ये एक हाइप है कि 50 दिनों में लाख कमा लें, 10 लाख कमा लें। ये कंसिस्टेंट एफर्ट होती है, ठीक है। आपने लीड जनरेशन की, उसके बाद कंटिन्यूस फॉलोअप करना है, एक पूरा सिस्टम बिल्डअप होना है। अगर आप ये पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे ना, आपको 2-3 महीने सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम, और इस ऐसा नहीं है कि पैसे कमाए नहीं जा सकते, यस देयर इज पॉसिबिलिटी, बट ऑलवेज थिंक कि आप
पहले 3 महीने में ब्रेक इवन में आएंगे, फिर 6 मंथ्स तक आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, 1 साल तक आपका प्रॉफिट काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक 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 है, ठीक। एक ट्रेडिशनल बिजनेस से ये शॉर्टकट जरूर समझेंगे इसको हम, लेकिन ये वो वाला शॉर्टकट नहीं है कि आज स्टार्ट किया और हाँ, कल 90 दिन में इतना हो हाँ, जाएगा, ये 90 वाला नहीं दिन है। टेक्निकलिटीज में एक और टेक्निकल टर्म है, वो है जी लीड मैग्नेट। इसके बारे में भी हमें जरा आगाही दे दें, क्या चीज़ होती है ये? लीड मैग्नेट को हम जो लीड जनरेशन में जैसे रियल एस्टेट की एक एग्जांपल दी कि कोई गाइड देगा या कुछ चीज़ ऐसी देगा, फिर वो टेक्निकल टर्म से उसको लीड मैग्नेट कहते हैं, यानी कि लीड को अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़, ठीक है। ठीक है, हाँ, जो उसको आप लीड मैग्नेट कहेंगे। क्या हम कंपेन कह सकते हैं? लीड मैग्नेट इसलिए हम कहते हैं, हाँ कैंपेन कह सकते हैं, बेट कह सकते हैं कि ठीक है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सही कुछ है। दिया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी हम्म। इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जिसको वो रिसीव करने के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए राजी हो गए। दैट इज व्हाट अ लीड मैग्नेट इज। ठीक ठीक ठीक। अभी आप पिछली जो आप बता रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि जी अगर मेरा कोई क्लाइंट है बाहर का, उसमें जो मसला आता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें एक ये चीज़ है कि जो आपकी फ़नल है, वो उसमें कोई चीज़ें फिट नहीं बैठ रही होती, वो कहता है, इंसिस्ट करता है कि ये, तो ये उसके बारे में बता दें, ये फ़नल क्या चीज़ है? अच्छा, फनल चीज आप ये समझें कि आपने फनल को आप ये समझें कि आपके पास एक पूरा रास्ता है। ठीक है। आप हमेशा कस्टमर को आपने सुना कि मार्केटिंग में पढ़ाते हैं कस्टमर जर्नी, ठीक है, होता ये है कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द फनल में एक पूरा सेटअप होता है कि हमने पहले कोल्ड से कस्टमर्स को वार्म पे लेके आना है। तो स्टार्टिंग में आपके पास हो गया आपका लीड मैग्नेट, ठीक है, उसमें ये होगा कि आप 1000 लोग को अपनी ऐड दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 100 लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सही। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द फनल। ठीक है। सेकंड पार्ट में अब वो लोग क्योंकि आपके ब्रांड को जानते हैं और आपके बिजनेस को जान चुके हैं, आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है, द सेकंड पार्ट ऑफ द फनल इज कि अब आप उनको अपनी ऑफर्स देंगे, ठीक है, अब आप उनको अपनी ऑफर्स दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपने फनल से 100 लोगों को अट्रैक्ट किया, 1000 लोगों को ऐड दिखाया, उसमें 100 लोग इंटरेस्टेड थे आपके लीड मैग्नेट में, वो अंदर आ गए, ठीक है, फिर आप उसके बाद अपनी ऑफर्स उनको दे रहे हैं, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फनल। यहाँ पे आप ऑफर्स दे रहे हैं और पीछे क्या चल रहा है, आपका ईमेल सिस्टम चल रहा है। सही। अब आप ट्रैक कर रहे हैं साथ साथ कि यार 1000 में से 100 लोगों ने मेरा लीड मैग्नेट लिया, उन 100 में से 2 लोगों ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, पीछे रह गए 98 लोग। अब वो 98 लोग कन्वर्ट तो नहीं हुए, ठीक, अब वो उनको कन्वर्ट करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप उसको ईमेल्स भेजेंगे नीचे, ठीक है, वो उनको ईमेल्स जा रही हैं, 98 लोगों को कन्विंस करेंगे। अब वो क्या रहा है, पहली ईमेल गई, कोई कन्विंस नहीं हुआ, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी ईमेल में 2 और लोगों ने परचेज कर लिया, 10वीं ईमेल में 1 बंदे ने और परचेज कर लिया, 28वीं ईमेल में 5 लोगों ने और परचेज कर लिया, ये एक पूरा चलता है सिलसिला। और एट द सेम टाइम एक टर्म होता है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग क्या होता है, हाँ जी, कि उन लोगों को जिन्होंने आपकी ऐड देखी और कोई एक्शन नहीं लिया, उनको आप फिर से एड्स दिखा सकते हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो 98 लोग थे जो जिनको ऑफर गई उन्होंने परचेज नहीं किया, अब आप उनको रीटारगेट करके एड्स भी दिखा रहे हैं कि, और एड्स बड़ी ऐसी होती हैं कि जो बंदे को रोकने वाली होती हैं कि आपने हमसे इंफॉर्मेशन ली, ये गाइड ली, जी हमारा टावर बन रहा है, एंड यू नेवर टुक एनी एक्शन। हम समझ सकते हैं कि बंदा बिजी होता है, लाइफ गेट्स इन द वे और ये वो, बट हियर इज अ स्पेशल ऑफर फॉर यू, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आपको हम ये 20% रिड्यूस रेट पे, 10% रिड्यूस रेट पे, जो भी अच्छी एक ऑफर है उसमें हम दे सकते हैं, आप वहाँ पे भी उनको टारगेट करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दीज गाइज आर कन्वर्टेड। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह एक साइकिल चल गया है, फनल चल गई है कि फ्रॉम अ ह्यूज ऑडियंस टू 100, 100 से 98 लोग हो गए, और 98 लोग में फिर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोग उसको कर रहे हैं। तो फनल को आप ये समझिए कि एक पाथ है जो आप यूजर को देते हैं उसकी बाइंग जर्नी के हिसाब से, और उसको बार बार कन्विंसिंग ईमेल्स, एड्स और ये चीज रन करते रहते हैं। दैट्स व्हाट अ फनल इज रियली। वैसे भी ये फनल जो वही फनल वाला होता है, Yeah. उसी को किया जी, गया उसी को है, फनल अप से डाउन जाता है या डाउन से अप जाता ये है? अप से डाउन जाता है, इसका ठीक है। कह ले कि मुंह बहुत बड़ा होता खुला है, होता है, ठीक खुला है। सा होता है, और नीचे जाके बिल्कुल नैरो हो वो जो जाता है। 1000 वाले हैं फिर 100 से इस हाँ, तरीके से आप करते फिल्टर कर जाते हैं लोगों को फ्रॉम डोंट अवेयरनेस स्टेज हैं। से बाइंग स्टेज तक, ठीक है। ठीक है, जिसमें अवेयरनेस है, कंसिडर कर रहे होते हैं, फिर वो जाके बाय कर रहे होते हैं, तो वो आपकी फनल बिल्कुल ऐसे छोटी होती जाती है, और अल्टीमेटली एंड पे आप अचीव कर लेते हो अचीव अपना कर रहे गोल। होते हो। ठीक ठीक Yes. ठीक। मतलब जो अब जिस तरह हम उसको फिल्टर करते हैं, अंदर कोई जाली लगी होती है, जी, जी। एंड टाइम पे आपका आप वो फिल्टर करें आप सही लोगों है, सही है। तो अच्छा, अब ऐसा एक और बात, अभी आपने मुझे उसका वैसे थोड़ा बहुत जवाब उसमें आपने दे दिया, लेकिन मैं किसी और टर्म में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जैसे बड़े लोग हैं
जो कि इस साइड पे आना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये जो आप अपवर्क और फाइवर का बता रहे थे, पहले तो ये मुझे बताएं कि किस पे क्लाइंट को ज़्यादा इजीली लिया जा सकता है, क्योंकि फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई। क्या अपवर्क आसान है या फिर फाइवर आसान है? देखिए, क्लाइंट लेना आसान फाइवर से है, हम्म, लेकिन फाइवर से पैसे भी आप कम जनरेट करते हो। ठीक है। अपवर्क से क्लाइंट लेना मुश्किल है, हम्म। लेकिन अपवर्क से आप पैसे ज़्यादा जनरेट। तो लेकिन ऐसा हो सकता है ना साहब कि आप फाइवर से जो है ना क्लाइंट लें, अपनी प्रोफाइल अच्छी करें, आप अपवर्क पे चले जाएं। अपवर्क, क्योंकि अपवर्क का रिव्यू सिस्टम अलग है, फाइवर का अलग है। अगर आप फाइवर पे जुड़ गए हैं, हम्म, तो आपकी प्रोफाइल जो रिव्यूज़ वगैरह आ गए हैं, फाइवर को आप कह लें कि स्टार्टर्स के लिए सही है, टू हम्म, गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हम्म, ठीक है। अपवर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर है, हम्म, क्योंकि अपवर्क में आपको अर्ली जॉब्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। तो फाइवर, अपवर्क बोथ आर फाइन, मतलब जहाँ से भी आप अगर बिल्कुल नया लड़का है तो फाइवर से स्टार्ट करें। फाइवर में बेसिकली गिग्स बनती हैं, अब तो अपवर्क हाँ ने जी, हाँ जी, स्टार्ट कर दिया हाँ हो जी। कि अपवर्क ने गिग स्टार्ट कर दी है? अपवर्क भी कर रहा है, यस। अच्छा। अपवर्क में भी आप स्पेसिफिक सर्विस, जैसे मिसाल देता हूँ, एक लैंडिंग पेज बनाना है, एक हम्म, वेबसाइट का लैंडिंग पेज हम्म, डिजाइन करना है, तो फाइवर में आप अपनी प्रोफाइल में एक गिग बनाते हो, मैं आपको हम्म, एक लैंडिंग पेज इतनी कॉस्ट में बना के दूंगा, उसमें ये हाँ वो तो एलिमेंट्स होंगे। सारा ठीक है। अब अपवर्क पे भी आप ये कर सकते हैं कि हम्म, आप, मैं आपको एक लैंडिंग पेज इतने का बना के दूंगा, उसकी ये चार्जेस होंगी, हम्म, अपवर्क में इंक्लूड कर लिया हुआ है। लेकिन अभी तक जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, उसमें फाइवर में बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम्म, फ्रीलांसर की हद तक ठीक है, बट एजेंसी लेवल पे इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपवर्क की तरफ जाएं, क्योंकि फाइवर पे मोस्टली जो है वो फिक्स्ड प्राइस गिग्स चीजें, होते हाँ हैं, हाँ ठीक है। सही। अपवर्क में आपको आर्ली मिलती है, आपको प्रॉपर सालों साल के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम्म, आर्ली का मतलब ये कि हो सकता है 6 महीने कंपनी चले, हो सकता है वो आपके साथ ताहयात चलती है। हैं हम्म, क्लाइंट्स हमारे पास जो ऐसे 10-10 साल से चल रहे हैं, नहीं जा हम्म, रहे, ठीक है, वो हम्म, काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। तो बट आई वुड प्रेफर अपवर्क, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी आ जाता है। हम्म, अपवर्क के कनेक्ट्स होते हैं बिडिंग के ना, हम्म, तो फाइवर का इस तरह कनेक्ट्स वाला सिस्टम नहीं है। हम्म, तो अपवर्क का ये है कि कनेक्ट्स परचेज करना एक रॉ, मतलब नए लड़के के लिए, यंगस्टर के लिए जो फ्रीलांसर है, इतना पॉसिबल नहीं होता। तो हम्म, आप फाइवर से शुरू करें, उसको थोड़ा बिल्डअप करें, हम्म, और फिर आप अपवर्क की तरफ मूव करें। लेकिन अपवर्क की प्रोफाइल पे रिव्यू जरूर लेके आएं। अगर हम्म, फाइवर पे भी काम स्टार्ट करें हैं, तो रिव्यू जरूर लेके आएं, ठीक है। ठीक है। ऐसे मत स्टार्ट करें बिल्कुल जीरो रिव्यूज के साथ, फिर वो हम्म, बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ बैठे हाँ रहेंगे हाँ, फिर। बैठे रहेंगे, जाहिर है, जीरो रिव्यू वाले को कोई भी नहीं देता। हम हम्म, अक्सर अगर फाइवर से हम, कभी कभी हमें आउटसोर्स करना पड़ जाता है या कोई टैलेंट हायर करना पड़ जाता है बाहर से, तो हमने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा हुआ है, एटलीस्ट 100 रिव्यूज, हम्म, 4.9 स्टार और प्लस होना चाहिए उसकी हम्म, रेटिंग, हम्म, उसको हमने हायर करना है। इतना मुश्किल हाँ, मतलब क्राइटेरिया। कहने का मकसद ये, हम देखें, हमें सही। तो बेस्ट जॉब करवानी है, तो हम्म, कहने का मकसद ये है हम्म, कि ऐसा नहीं है कि आपको 100 रिव्यूज होंगे फिर ही लोग प्रोजेक्ट देंगे। हम्म, मैं एक बहुत अच्छी तरह से लड़के को जानता हूँ, उसने बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट किया, अमेजोन का काम करता था बेसिकली वो, हम्म, ठीक है। उसने पहले तो, अब टेक्निक्स हैं हम्म, फाइवर में, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोग कौन सा कीवर्ड लिखते हैं फाइवर के अंदर हम्म, आपकी स्पेसिफिक गिग को सर्च करने के लिए। हम्म, फिर उसके लिए जो प्रोफाइल्स पहले रैंक कर रही हैं, हम्म, उसको हम कहते हैं फाइवर के लिए प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। हम्म, उन्होंने किस तरह की हुई हैं, आपने, मैंने हम्म, आपको उनको कॉपी कर लें बेशक, हम्म, एग्जैक्टली छापा नहीं, यानी कि उनके आइडियाज उठाने हैं। आइडियाज उठाने, ठीक। उन्होंने थंबनेल कैसा बनाया हुआ है, हम्म, उन्होंने टाइटल कैसे लिखे हुए हैं, अपनी हम्म, गिग में क्या क्या चीज़ें वो दे रहे हैं, हम्म, आप उससे बेहतर गिग बनाने की कोशिश करें, ताकि हम्म, आपकी फाइवर की प्रोफाइल उस कीवर्ड के लिए प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो। हम्म, फिर आप जब रिव्यूज़ लेते हैं उससे, हम्म, ठीक है, लोगों को, दोस्तों को कहते हैं रिव्यूज़ नहीं, दोस्तों को ये नहीं कहना ये मेरी प्रोफाइल मुझे डायरेक्टली कर दो, नहीं। हम्म, आपने उनको कहना है कि भाई आपने फाइवर पे जाना है, हम्म, ये कीवर्ड लिखना है, मेरी प्रोफाइल पे सर्च करके ढूंढ के उस तक पहुंचना है, उसको हम्म, क्लिक करना है, और फिर मुझे ऑर्डर देंगे। फिर हम्म, फाइवर क्या करेगा, वो देखेगा यार इस कीवर्ड से, वो ट्रैक करेगा हर चीज़, हम्म, उस कीवर्ड से इस प्रोफाइल को एक बंदे ने ऑर्डर दिया है, दैट हम्म, मीन्स इसमें कोई वैल्यू है, हम्म, तो वो उसकी रैंकिंग हम्म, इंप्रूव करेगा। फिर आपकी प्रोफाइल उस कीवर्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम्म, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक पूरा प्रोसेस है। तो हमेशा किस भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन और बेस्ट वे टू डू द बिड्स, और प्रोफाइल को कैसे बेहतरीन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी जरूर लर्न करें। हम्म, बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे हम्म, आपको हम्म, सिखाने के लिए, हम्म। ब्लाइंड ना जाएं उसमें। ठीक ठीक ठीक। अब वैसे मेरा जो सवाल था ना वो इससे मिलता जुलता ही था। जी तो एक नया बंदा है, वो एक अभी अभी निकला है और फ्रीलांसिंग करना चाहता है। आप लोग इतने ज्यादा एजेंसियां वाले आके बैठ गए हैं, तो आप मुझे बताएं, एक उसकी गिग जो है ना रैंक नहीं करेगी, बिड करने जाएगा, रिव्यू मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी हर एक जो क्लाइंट होता है उसका क्राइटेरिया है जी हमारे पास मिनिमम जो है ना 100 रिव्यूज हो जाएं। एक बंदा जो मेरे जैसा बंदा है वो कितने रिव्यूज खरीद लेगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 10 कर लेगा? तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया फाइवर के ऊपर भी कि उसकी गिग जो है ना रैंक नहीं कर रही। हाई वॉल्यूम अगर उसने कीवर्ड लगा भी दिए तो वो जो पहले से ही, क्योंकि
टॉप रेटेड बैठे हुए हैं 5-10 जिन्होंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो वो तो ऊपर रहेंगे, ये नीचे वाला तो कभी ऊपर आएगा नहीं। आपने थोड़ी-सी एक बात बता दी कि आपकी थोड़ी यूनिकनेस होनी चाहिए, लेकिन यूनिकनेस को ऊपर आने के लिए, गिग को रैंक करने के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो कि करे और वो देखिए, आप पहली चीज़ तो ये याद रखें कि कोई भी चीज़ चंद दिनों में नहीं होती। हुँ, फाइवर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और उससे डिसेंट इनकम अर्न करना 3 से 6 मंथ्स का टारगेट है। ठीक है। ठीक है, डिसेंट इनकम जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लाख रुपए, आई वुड से कि एक फ्रीलांसर के लिए इज़ गुड इनफ फॉर अ ठीक है, स्टार्ट। हाँ, वो ठीक, लाख रुपए धक्के खाने हाँ, पड़ते हैं, पता हाँ, है हाँ, मुझे। खाने पड़ते हैं। हुँ। तो लाख रुपए इज़ अ गुड गुड स्टार्ट। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, पहले 3 महीने वो तो नहीं, पहले 3 महीने में मेरे ख्याल से मुश्किल से वो 50-60 हज़ार रुपए तक पहुँच जाए, बड़ी बात है। बड़ी बात ठीक है, है, सही। 6 मंथ्स तक वो टारगेट रखे लाख रुपए का। हुँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है क्योंकि उसकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो रही है। अब मैं आपको हुँ, बताता हूँ, देखें, हम 4.9 स्टार और 100 रिव्यूज़ वाला मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुँ, क्योंकि हम ऐसे फाइवर के उनके देखें एक्सपेंसिव भी होते हैं वो, फिर हुँ, लोग हुँ। सस्ते नहीं होते। हाँ, सही ठीक है, बात। एक बंदे जिसके पास 100 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसने कहना है कि यार मेरी सर्विसेज क्योंकि हाई क्वालिटी, मैं आपको चार्ज भी ज़्यादा करूँगा। ज़्यादा करना, सही बात है। ठीक है, और हुँ, हर क्लाइंट के पास पैसे नहीं होते उनको हुँ, अफोर्ड करने के। हुँ, हुँ, ठीक, नहीं तो फिर कभी भी ऐसा ना होता कि जो नई प्रोफाइल्स बन गई फाइबर की वो हमेशा डूबी ही रहती। हुँ, हुँ, तो क्लाइंट हर किस्म का मौजूद है, हुँ, हुँ, सस्ते लेने वाले क्लाइंट्स भी हैं। ठीक है, ट्रिक ये होती है जब भी कोई बंदा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है ना, ख़ास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस, तो उस पे ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हमने ये अभी रिसेंटली अपनाई भी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हम आपको वेबसाइट और उसका लैंडिंग पेज, हुँ, हम उसको कहते हैं हाई टिकट फनल, हुँ, बना के देंगे। इंतहाई सस्ती कॉस्ट में बना के देंगे। हुँ, कितनी? कॉस्ट जो हम चार्ज करें, हुँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बीइंग एन एजेंसी हमने उनको $300 की कॉस्ट दी, विच इज़ अच्छा। नथिंग कंपेयर हुँ, टू ये हुँ, $1500 से कम का प्रोजेक्ट नहीं है। हुँ, हुँ, हमने क्यों 300 का, हमें इस स्पेसिफिक डोमेन, अभी हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, हुँ, हुँ, हम लोग वेबसाइट लैंडिंग पेज बिल्डिंग की तरफ नहीं थे, एक नीड डोमेन हम ओपन करना चाह सही, रहे थे। सही। हमने इतनी कॉस्ट कम इसलिए रखी कि हमें अभी चाहिए क्लाइंट्स, हुँ, और उनसे हमने लेंगे हैं वीडियो रिव्यूज़, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स। हुँ, फिर हम जब 1500 या 2000 बोलेंगे तो हुँ, हमारे पास वो वीडियो रिव्यूज़ बोलने वाले होंगे कि भाई ये इनकी ऑसम काम है, इनकी हुँ, फनल्स हम दिखा सकते हैं, हुँ, बता हुँ, सकते हैं ये हमने बनाया है, सारा कुछ किया। हमने ये ऑफर लॉन्च की, हमें इंस्टेंटली 5 क्लाइंट्स मिल गए। हुँ, ठीक है, क्यों? द प्राइस वाज़ द थिंग, ठीक है। प्राइस वाज़ हुँ, द थिंग। दे वर हुँ, लाइक यार वो नहीं अफोर्ड कर सकते 1500 2000 हुँ, बंदा देना। हुँ, तो और हमारा उस इंडस्ट्री में कोई रिव्यू नहीं मौजूद। सही। ठीक है, हमने ये ऑफर लॉन्च की है। हुँ, और मैंने जैसे कहा मनी इज़ इन द लिस्ट, हमारी लिस्ट बनी हुई थी, हमने लिस्ट को ऑफर दी, उसमें से ही हमें 5 लाइक्स मिल गए। हुँ, अब हम उनको क्या करेंगे, हम उनको यूज़ करेंगे, उनको काम करके देंगे, हुँ, अच्छा काम करके देंगे, फिर उनसे हम वीडियो टेस्टिमोनियल्स लेंगे। और ये हुँ, हमने उनको पहले बता दिया है कि हम आपको ये काम करके देंगे, हमारी स्पेशल प्रोमो चल रहा है, लेकिन जब हम आपको रिजल्ट दे देंगे वी तो वांट हमें अ वीडियो रिव्यू ठीक है। फ्रॉम यू। हुँ, एक फ्रेशर जब वो फाइबर पे जाता है, ठीक है, अगर वो प्राइस कंपैरिजन करे हुँ, मार्केट में, अगर एक बंदा 500 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ हुँ, प्राइसिंग की, 500 रुपए का एक सर्विस देगा, वीडियो एडिटिंग की सर्विस देगा। हुँ, ठीक है, आपको मैं 4 मिनट की वीडियो 500 रुपए में एडिट करके दूंगा फॉर एग्जांपल, हुँ, तो आप 50 रुपए में करके दें। हुँ, ठीक है, क्यों? आपको, आपका भी मकसद पैसे कमाना नहीं है, हुँ, आपका मकसद प्रोफाइल बिल्ड करना है। हुँ, अगले 3 महीने एक सोच रखें, मैंने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, गोल है ना आपका, हुँ, अपना गोल प्रोफाइल बिल्डिंग पे रखें, सही है। तो आपके पास बिल्कुल प्रोजेक्ट्स आएंगे। और हुँ, अगर आपके पास 2 3 4 रिव्यूज हों, ठीक है, जो आप दोस्तों से 2 4 रिव्यूज तो आप ले सकते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, इतने दोस्त होते हैं हर बंदे हुँ, के आगे को 2 4 रिव्यूज ले सके। जब आप 2 4 रिव्यूज ले लेते हो और हुँ, बिल्कुल लो वैल्यू ऑफर रखते हो अपनी, हुँ, और हुँ, आपका जो, और आपने कुछ सैंपल वर्क भी रखे ताकि इसका पैसों पे देखें, कनेक्शन है। हुँ, एक क्लाइंट चीज खरीदने से पहले क्या देखता है, हुँ, लोग क्या कहते हैं इनके बारे में? हुँ, नंबर 1, हुँ, ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज, वीडियो टेस्टिमोनियल्स। नंबर 2, इन्होंने जो काम किया हुआ है प्रीवियस वो हुँ, कैसा है। हुँ, हुँ, ठीक है, ये 2 चीजें टॉप ऑफ द लाइन है जो सही। बंदे ने देखनी है। हुँ, हुँ, इन 2 चीजों पे फोकस करना है आपने। हुँ, तीसरा फिर आता है प्राइसिंग, कि हुँ, कितना चार्ज करें। हुँ, आपके पास 2 4 रिव्यूज हैं, हुँ, आपने अपना वर्क ऑब्वियसली कुछ रखना तो है ना एज अ सैंपल कि मैंने ये बिल्कुल। काम किया हुआ है, हुँ, क्लाइंट आपके पास कोई काम ही ना हो, हुँ, तो कोई भी बंदा नहीं आएगा आपको। अगर आप हुँ, वीडियो एडिटिंग करते हैं, आपके पास 5 6 अच्छी एडिटेड वीडियोस आपने फाइवर बिल्कुल, प्रोफाइल बिल्कुल, पे सही, लगानी है आपने, सही बात। लगा ली। हुँ, फिर आपने प्राइसिंग पे आ गए, सही। प्राइसिंग आपने कर दी चीप। हुँ, ठीक है, आप रखें फाइवर पे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। हुँ, अगेन द गोल इज टू बिल्ड योर प्रोफाइल। अभी वही रिव्यूज आप 3 महीने में, लेट्स से मैं आपको कोई रफ नंबर देता हूँ, आपको 3 क्लाइंट्स मिलते हैं पर मंथ। हुँ, ठीक है, सस्ते,
उससे आपको वहाँ कुछ नहीं है, आपकी कॉस्ट पूरी हो रही है, आप लॉस में जा रहे हो, तो आप उसको 15-20 रिव्यूज़ पे ले जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल भी रैंक करने लग जाएगी, आपको अच्छे रिव्यूज़ भी मिलने, प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग जाएंगे, आप अपनी कॉस्ट बढ़ा दें, प्रोफाइल बेहतर करते हैं, वहाँ से बढ़ाते जाएं। बड़ा सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेटजी है ये क्लाइंट गेटिंग की। ठीक है, ठीक इसको आप ठीक। यूज़ कर सकते हैं। सब ज़बरदस्त आपने, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त, नए जो लोग हैं, मैं हर एक से पूछता हूँ, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पिछलों को कहना नहीं चाह रहा, बट आई एम, पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है कि एक नया बंदा किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है फाइवर और अपवर्क पे। वैसे अभी जो आजकल का दौर है वो है जी एआई का दौर, और इस एआई के दौर में हर एक को जो जो भी डिजिटल मार्केटर है, कोई भी जो कि इंटरनेट से जुड़ा है, उसके लिए एक खतरे की घंटी बज गई है। तो इस खतरे की घंटी, ये जो चैलेंज है, ये खतरे की घंटी चैलेंज हुआ ना, इस चैलेंज से किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? डिजिटल मार्केटर्स को, फ्रीलांसर्स को, छोटे जो बिजनेस वाले ग्रो करना चाहते हैं थ्रू ऑनलाइन, उन सबको किस तरीके से टैकल करना चाहिए? अच्छा, लोग एआई का नाम सुन के ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार ख़त्म हो गया सारा कुछ, बंदों की जॉबें जो चली गई। मैं इसको बड़ा डिफरेंट लेता हूँ, मेरा ज़ाती ओपिनियन बहुत डिफरेंट है आम ट्रेडिशनल लोगों से। सही। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने एआई को एक चीज़ दी और उसने मुझे 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दिया। पहली बात तो ये है कि उसको जो चीज़ दे रहा है वो एक इंसान दे रहा है। एआई खुद से तो नहीं बैठा बैठा चीज़ें ले लेता और करके दे देता, ऐसा इतनी ऑटोमेशन इस लेवल पे तो नहीं पहुंची। यू हैव टू गिव इट, देने वाला इंसान, उससे रिजल्ट बनवाने वाला इंसान, और फिर उसका दिया हुआ काम रिव्यू करने वाला भी इंसान है। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की मिसाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारी इंडस्ट्री में कुछ जॉब्स खत्म होंगी। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो एआई बस आते खुद नहीं कर सकता। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दें, उसको कॉन्सेप्ट बताएं, और वो आपको एक आर्टिकल जनरेट करके दे। बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको एक इंसान चाहिए पढ़ने के लिए कि यार ये आर्टिकल जो एआई ने लिखा है फैक्चुअली करेक्ट है, बिल्कुल हमारी ऑडियंस के एन मुताबिक है जैसे हमें चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, आपने गौर करना है। एक तो ये हो रहा है कि जो बंदा एआई को यूज़ करके आर्टिकल जनरेट करवा रहा है उसकी ज़रूरत है अभी, आप ये नहीं कह सकते कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जॉब जो है वो चेंज हो गई है कंटेंट राइटर से अ कंटेंट राइटर हु कैन यूज एआई टू राइट कंटेंट। ठीक है, ये कह लें कि अपग्रेड आ गया। सही है। ठीक है, तो पहले एक हार्ट एग्जांपल लेता हूँ, हार्ट सर्जन जो है वो हाथों से सर्जरी करता था, फिर मशीन आ गई हार्ट सर्जरी करने के लिए, तो उस डॉक्टर को अपने आप को अपग्रेड करना है, मशीन मशीन को चलाना सीखना। चलाना ठीक सीखना है। ठीक है। तो दिस इज वेयर इट्स हेडिंग राइट नाउ। अभी ये दौर नहीं आया कि ये खुद सब कुछ कर ले। आप लेकिन जितना एडवांस, सॉरी मैं आपकी जी अगेन जी बात कर रहा हूँ, जितना एडवांस चल रहा है, मैं अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट भी सुन रहा था एक एआई गुरु का, तो वो ये बता रहे थे जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा जी, अब मिसाल के तौर पर आपने कहा जी एक एआई को प्रॉम्प्ट देने वाला बंदा चाहिए, जी हाँ। उससे फिर जो उसने आर्टिकल लिखा है उसको वेरीफाई करने के लिए बंदा चाहिए कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, Yes. फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, ये बात आपने कही। तो अब तो एआई जो है ना वो उसको भी पढ़ के सुना देता है, मतलब जो 10 बंदों का काम है, जहाँ पे मेरा हाँ, सवाल था, वो एक एक बंदा। एक बंदा कर रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए ये चीज़ तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 10 बंदों का काम एक बंदा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 9 बंदों की नौकरी खतरे में। अगर वो अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड कर लेते हैं इस वक्त, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर्स और एआई डिजाइनर्स, एआई वीडियो एडिटर्स या वीडियो क्रिएटर्स की इतनी डिमांड है, बंदे नहीं है। सही। ठीक है, इट्स अ स्विच। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में कम्युनिकेशन वाज रियली डिफिकल्ट, फ़ोन पे होती थी, पता नहीं घंटों लग जाते थे, महीनों महीने लेटर्स आते थे, खत आते थे। फिर व्हाट्सएप आ गया, कम्युनिकेशन इंतहाई फास्ट हो गई। ईमेल आया, व्हाट्सएप आ गया, कम्युनिकेशन इंतहाई फास्ट हो गई, चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगी। चीज़ें जल्दी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन लोगों की जो स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे ना आप, नॉर्मल बंदे से एआई वाला बंदा, somebody who uses AI for the results नहीं होगा, तो आपकी उनकी नौकरी बिल्कुल खतरे में है, 100% है। लेकिन ऐसा कहें आप कि जी बिल्कुल ही एआई टेक ओवर कर लेगा और सारे लोग जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, नहीं। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत बड़ी कंपनी है IBM, ठीक है, उन्होंने कहते हैं कि कोई 2-3 हज़ार बंदे, नंबर का हाँ, एग्जैक्ट ये नहीं मैंने है, बट सुना। अ लॉट ठीक ऑफ पीपल ठीक। उन्होंने आईबीएम जो जी ये जो बनाते जी थे सिस्टम वगैरह। सिस्टम्स हाँ। वगैरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा बंदे निकाले, लेकिन उन्होंने इतने ही बंदे
हायर किए हैं जो एआई को यूज करके उनकी चीजों को बना सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो देयर इज अ स्विच। हम्म वो स्विच हो आपको आपको करना है। अगर आप नहीं करते तो आप आउटडेटेड है। हम्म ठीक है, इसमें ये नहीं कह सकते कि एआई ने तबाह कर दी, ये हम्म, आपने अपने आप को खुद तबाह किया खुद क्योंकि तो आपने बात अपग्रेड नहीं किया ठीक है, अपने हाँ आप जी को। बिल्कुल। तो हर हर 10-15 साल बाद ये क्या कहते हैं, आईटी की इंडस्ट्री में ऐसा एक स्विच आता है। हम्म सोशल मीडिया आया। सोशल हम्म मीडिया मार्केटिंग एक नई फील्ड ईजाद हो गई। हम्म ठीक है, पहले नहीं थी। हम्म तो जिसने उसको अडॉप्ट किया, जिन हम्म बिजनेसेस ने सोशल मीडिया को यूज करके अपने आप को एडवर्टाइज किया और सारा कुछ किया, वो कामयाब गए। हम्म एसईओ नहीं था पहले, हम्म 1998 99 से पहले एसईओ का नाम भी नहीं होता था। हम्म जब एसईओ शुरू हुई, जिस बिजनेसेस ने उसको अडॉप्ट किया वो हम्म सर्वाइव कर गए, जिन्होंने नहीं किया वो फेल हो गए। इसी हम्म तरह जो पर्सन जो बिजनेस इस वक्त एआई को अडॉप्ट करेगा हम्म वो सक्सेसफुल होगा। हम्म जो नहीं करेगा वो उसका मतलब ही हैज नो स्पेस, हम्म। नहीं रह सकता। तो वैसा आपने मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर इसी ने दे दिया। मैं हर एक से वैसे पूछता भी हूँ कि क्या ह्यूमन को जो है ना एआई रिप्लेस कर लेगा, तो वो उसके आपने जवाब दे दी कि किसी सर्टन जो है ना एक्सटेंट तक वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे ही है ना। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। साथ में एक और बात जो आपसे मैं हर एक से भी पूछता हूँ वो ये कि जी आप आजकल का जो दौर है एक और चीज़ का दौर है, वो है क्रिप्टो। अ, एक तल्ख हकीकत है, और मैं जितना हम जितना थोड़ी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में आपकी जो करेंसी है, ये रुपए वगैरह, ये हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे विद डिजिटल करेंसी। तो ये आजकल का जो दौर है, इसमें आपको क्या लगता है कि जी एक बंदे को जब आना चाहिए, काम करना चाहिए, तो उसको क्या डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहिए, क्रिप्टो ट्रेडर बनना चाहिए, ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अपनी फील्ड के हवाले से बेस्ट आंसर दे सकता हूँ। हम्म मैं ज़ाती तौर पे कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ। सही है। ठीक है ना। नहीं, आप ट्रेंड आप जी जी, देखें, मार्केटिंग ट्रेंड्स है फॉलो आप, करें। हाँ जी। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप कहते हैं कि एक बंदा है जो, देखिए क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, आपके हम्म पास पैसे पड़े हैं तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवा के उस पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हम्म हैं। हम्म, हम्म। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ तो भी। डिजिटल मार्केटिंग में भी पैसे देने पड़ते हैं। ये हाँ मान देखें, मगर हम्म क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में पैसे देने में फ़र्क है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें। हम्म अगर हम अभी पाकिस्तान की लैंडस्केप की बात करें तो ओनर्स या सीईओज या एक सरमायादार कम है। हम्म। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऑब्वियस। तो उनके लिए बात करनी चाहिए कि वो ऑब्वियसली कैसे उन्हीं के कर लिए, हाँ, सकते हम हैं। उन्हीं के लिए करनी चाहिए वो उनके तो। लिए बेस्ट वे ये है कि हम्म देखें, आपने हमेशा दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना है। हम्म मेरा ज़ाती ख्याल ये है, अगर उन्होंने बेस्ट आउटकम लाना है आने वाले 1-2 साल में, कामयाब होना है, हम्म तो एआई ऑटोमेशंस, हम्म जिसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग, हम्म एआई ऑटोमेशन इंजीनियर, हम्म, इसकी जॉब्स बेतहाशा हैं ठीक है। और मज़ीद बढ़ेंगी। हम्म इसको जो सीख लेता है, हम्म ठीक है, ही इज़ द वन जो अच्छा अर्न कर रहा होगा आने वाले सालों में। ठीक है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म तो उसके लिए स्किल हासिल करें, उससे रेलेवेंट, हम्म एंड देन ग्रो फ्रॉम देयर। ठीक फिर है। उसके बाद आप क्रिप्टो का, अनफॉर्चुनेटली मैं वो आई डोंट नो, ठीक है, हम्म। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। आज का आपको क्रिप्टो का भी मैं थोड़ी देर पहले भाई को ये बता मैंने रहा था, सुना है। 120 120 पे बिटकॉइन चला गया। मैंने सुना और है। आपकी वर्ल्ड की जो है ना वो पांचवी एसेट वाली कंपनी, बड़े 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 जो कंपनीज हैं उनको बिछाड़ दिया। 2.89 ट्रिलियन डॉलर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो गई है उसकी। बिल्कुल ऐसी है, यस पीपल आर डूइंग दैट, लेकिन क्योंकि ज़्यादा तौर पे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो मेरे ख्याल से अगर मैं आंसर दूंगा लोगों को गुमराह ना करूँ इससे बेहतर है चुप रहना ठीक है, ठीक है। ऐसा बात, चलो ये आपकी एक्सपर्टीज का सवाल आ गया। जो ऑनलाइन के जितने पेड कोर्सेज होते हैं, हम जो है ना देखते हैं ऐड चलता है जी, आप जो है ना ये वाला ऑनलाइन कोर्स कर लें हमसे, डिजिटल मार्केटिंग का कर लें, 90 डेज में आप बूम, आप करोड़पति हो जाएंगे। ये करोड़पति नहीं तो मतलब आप अच्छी एक हैंडसम अमाउंट अर्न करना शुरू कर देंगे। वो तो मैंने हाइप के लिए बोल दिया करोड़पति। तो ये इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हाइप है? इसमें देखें, आपको हर जगह अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। हम्म ठीक है, हम्म आपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्सेज नहीं लें। हमारे पाकिस्तान की आवाम का एक ना इशू है, मैंने देखा, उनमें सेल्फ लर्निंग है लोगों में, हम्म लेकिन सपोर्ट नहीं करते सेल्फ लर्निंग को। अगर एक बंदा, उसने 2-3 साल लगा के कोई मार्केटिंग सीखी है और आके अगर आगे किसी को पढ़ा रहा है, हम्म एजुकेशन में आ गया है और लोगों को पढ़ा रहा है और उसके अगेंस्ट कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, हम्म, तो जायज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही ठीक सही है, है। लेकिन बात वही है कि आपने अपना उस्ताद फाइनल करने से पहले हम्म कुछ कॉमन सेंस होती है इंसान में, हम्म कि मैं इससे सीखना चाह रहा हूँ। हम्म ठीक है, ये बंदा, इसका लेवल क्या है, हम्म इसको मैं थोड़ा जज तो करूँ। मतलब हम्म। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले यूनिवर्सिटी का स्टेटस देखते हैं, हाँ कहाँ पे रैंकिंग रिकग्नाइज्ड देखते है, हैं ये। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम्म। इसी तरह आपने कोई डिजिटल कोर्स क्रिएटर को देखने से पहले उसको देखे तो सही वो किस हम्म लेवल पे बैठा है। हम्म। ठीक है, अब एक बंदा है, उसका एक अच्छा ऑफिस है, उसने एक एम्प्लॉय मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से करके एक टीम बिल्ड की हुई है,
प्रैक्टिकली उसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और वहाँ से रिजल्ट्स जनरेट किए हुए हैं। हम्म, अगर वो आपको टिप्स दे रहा है तो आपको डेफिनेटली उसकी बात सुननी चाहिए और उसको फॉलो करके उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी साइड पे एक बंदा जो सिर्फ कोर्स ही बेच रहा है हम्म, और बजाते खुद उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, किसी किस्म की प्रमोशन, कोई मतलब कुछ उसने किया नहीं हुआ, हम्म, तो आप अगर उसके पीछे भागेंगे, हम्म, ठीक है, सिर्फ उसकी बातें सुन के, तो ये आप खुद जो है अपने आप को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। यू हम्म। ऑब्वियसली आप उससे कुछ निकाल नहीं सकेंगे, ऐसा किया हुआ है लोगों ने, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो जो भी उस्ताद चूज करें, मेक श्योर उसका कोई उसने कुछ किया होगा खुद जाती तौर सही पे, है। अदरवाइज उसके पीछे मत जाएं, उसको हम्म, छोड़ दें। ठीक है, आप उनको फॉलो करें क्योंकि बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं ऐसे, हम्म, बहुत मैं जानता हूँ पर्सनली तौर पे हम्म, कि जिन्होंने बहुत अच्छी जेन्युइन कोचिंग दी है, हम्म, सीखे हैं, उनसे सीख के लड़कों ने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए हुए हैं। हम्म, ऐसा हम्म, नहीं है हम्म, कि नहीं, मौजूद हम्म। मौजूद है। मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आज जाने से पहले आप अच्छी तरीके से उसकी जी जी, जांच पड़ताल करें, उसको देखें, उसके अलग से हाँ, लेकर ये तक देखें बिल्कुल उसको। देखें उसको, समझें उसका ठीक। ट्रायल, देखें डेमो देगा नहीं देगा, क्या सिखा रहा है, क्या हम्म, पढ़ा रहा है, तो उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। आप ब्लाइंडली हम्म। ना फॉलो करें किसी को। नहीं तो फिर वो पैसे ज़ाया करने वाली जी, बात है। पैसे ज़ाया करें। ठीक ठीक। अच्छा वैसे आप क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगेन हम उसी से ही बात चल रही है हमारी, जो पेड एड्स की दुनिया है इतने ज़्यादा साफ ज़ाहिर है आजकल तो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इसी के ऊपर ज़्यादा चलती है। तो इसमें जो आम मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, वो आपने क्या देखी है और हम किस तरीके से उससे अवॉइड कर मैं सकते बिल्कुल लेमैन की बात करूंगा, जो लोग अक्सर ऐड चला रहे होते हैं, नहीं, अक्सर मिस्टेक मैंने जो देखी है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है मुझे, मैंने बूस्ट पे पोस्ट लगाई हैं? लेकिन मुझे कोई किसी किस्म का ना फायदा नहीं हुआ। हाँ मुझे भी पता है, मैंने भी किया ठीक, था ऐसे। अब अल्लाह के बंदो, ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह चलता है, सबसे पहले तो आप उसकी बेसिक समझने की कोशिश करो। हम्म, बूस्ट, देखें, फेसबुक का जो एडवर्टाइजमेंट का एल्गोरिथम है ना, वो कम्प्लीटली एआई पे जा चुका है, गूगल का भी एआई पे जा हम्म, चुका है, ठीक है। जब आप उसे, फेसबुक में तीन चीजें होती हैं, कैंपिंग, हम्म, एड सेट हम्म, और एड। ठीक है, कैंपिंग में आप सेलेक्ट करते हो कि आप क्या रिजल्ट चाहते हो। हम्म, बूस्ट का मतलब ये होता है, या पोस्ट एंगेजमेंट भी इसको कहते हैं, उसका हम्म, मतलब ये होता है कि मुझे मेरी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स, हम्म, कमेंट्स वगैरह चाहिए। हम्म, ठीक है, अब जब आप फेसबुक को बोलोगे कि यार मेरी पोस्ट पे लाइक्स और एंगेजमेंट्स लेके आओ, तो वो हम्म। आपको सेल्स ला के देगा? नहीं ला के देगा। Obviously। आपने ऑब्जेक्टिव ही गलत सेलेक्ट किया हम्म, है। हम्म, एक नीचे जाके एक ऑब्जेक्टिव लिखा होता है सेल्स, ठीक हम्म, है, आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें। अब हम्म। आप फेसबुक को कह रहे हैं कि भाई आई वांट मोर सेल्स। अच्छा वाइल बूस्टिंग आप ये बोल रहे हो? जी जी, आप ओके। बूस्टिंग के वक्त में, हम्म। कैंपिंग सिलेक्शन के वक्त ठीक आपके है। पास ठीक। ऑब्जेक्टिव है, ठीक। ट्रैफिक चाहिए, सिर्फ लोग भेजें, अवेयरनेस चाहिए, हम्म, एंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, हम्म, ठीक है, क्या हम्म, चाहिए, हम्म, सेल्स चाहिए। तो आप फेसबुक को पहले ऑब्जेक्टिव ठीक दें। हम्म, जब आप उसको सेल्स का ऑब्जेक्टिव देंगे ना, आपकी पोस्ट पे कोई लाइक, फॉलो, कमेंट बहुत कम आने लगे हैं हम्म। कंपेयर टू जब उसको ऑब्जेक्टिव देंगे हाँ ठीक है। एंगेजमेंट का। सही। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि फेसबुक अब उन लोगों को ऐड दिखा रहा है जो हाईली लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट। हम्म, ठीक है, फेसबुक आपकी वीडियो से लेके आपकी टेक्स्ट, जो पोस्ट ऐड की टेक्स्ट होती है, वो पढ़ के समझ चुका होता है कि हम्म। जैसे चैट जीपीटी को आप इमेज नहीं, वो आपको बता देगा इमेज किस चीज़ के हवाले किस से। चीज़ का? बिल्कुल। फेसबुक का एल्गोरिदम बिल्कुल समझ सकता है कि ये आपकी वीडियो किस चीज़ को बेच रही है। ठीक हम्म, है, क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हो। अब फेसबुक से लोग ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं चीज़ें। हम्म, फेसबुक से बेहतर कोई नहीं जानता कि भाई मेरे लास्ट टाइम, मिसाल के देता हूँ, कोई टी शर्ट बेच है, हम्म। पिछले 10 दिनों में किन किन लोगों ने टी शर्ट परचेज की फेसबुक की ऐड से, फेसबुक सही। जानता है। बिल्कुल। वो क्या करेगा, वो हम्म, आपकी ऐड उन लोगों को दिखाना शुरू करेगा जिन्होंने रिसेंटली टी शर्ट परचेज की हैं, हम्म, जिनका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर मौजूद है, हम्म, परचेज की हैं, क्योंकि हम्म। आपने ऑब्जेक्टिव क्या दिया, परचेज का। परचेज का। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्टिव उसको देते हैं एंगेजमेंट की, तो हम्म, जिन्होंने पिछले दिनों में टी शर्ट की एड्स पे लाइक और कमेंट किए, फेसबुक हम्म, उनको ऐड दिखाएगा, हम्म। वो सही टारगेट ऑडियंस को दिखाएगा। सही। और आप रिजल्ट चाहते हैं कि हमें मिले सेल्स, ऐसा नहीं हम्म, होता। ठीक हम्म, है, तो ऑब्जेक्टिव आपका सही है। फिर एड्स के ऊपर और बड़ी चीजें, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ। हम्म, ठीक है, मेरे पास डॉक्टर्स आए हैं, हम्म, क्लिनिक्स चला रहे हैं, हमारी सेल नहीं आती, मैंने कहा एड कैंपिंग दिखाएं, बूस्ट। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स आए हैं, हमारी हम्म, सेल नहीं हो रही, उनका एड कैंपिंग दिखाएं, बूस्ट हम्म, लगाई। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। फिर लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्ट जैसा भी हो, हमने ऐड चला दी, हमें सेल मिलेगी। हम्म, दुनिया 90%, 95% ऑफ द टाइम आपकी सेल्स इसलिए नहीं होती है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव वगैरह सही सेट किया हुआ है, आपकी सेल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं है। हम्म, ठीक है, योर ऑफर इज 95% ऑफ टाइम, अगर किसी की फेसबुक एड्स फेल हो रही है ना, हम्म। उसकी ऑफर ठीक नहीं है, उसको ऑफर चेंज करनी है। ठीक है। ऑफर या प्रोडक्ट ठीक नहीं है, हम्म, ये हम्म, दो चीजें बेसिक चीज, हम्म, ऑफर चेंज कर लें या प्रोडक्ट चेंज कर लें, हम्म। या तो प्रोडक्ट को बेहतर अब कर सब लें। प्रैक्टिकल नोट पे आते हैं, ये जी हमारा जी, पॉडकास्ट है, इसको मैं फेसबुक पे चलाना चाहता हूँ, लेट्स ठीक है, सपोज हम कहते हैं जी, इसमें मैं क्लिप क्लिप काटता हूँ जी कि अवैध साहब जो है ना
हमें फेसबुक ऐड के बारे में ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या आप क्या कहेंगे कि इसको अगर कोई एक बंदा है जो इस तरीके को आगे लेकर जाना चाहे, तो हम उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहते हैं ना, मतलब हर एक का कोई एक गोल होता है। जी। चलिए लेट्स सपोज कि हमारी एक वीडियो देख के कोई एक अच्छी कैंपेन सीख जाएगा, तो एक क्लिप मैं काटता हूँ इसमें से कि जी अवैध सब हमें सिखा रहे हैं कि आपने जो आपकी जो फेसबुक की एड्स होती हैं उसमें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, इसको मैं किस तरीके से फेसबुक ठीक पे है। वो करूँगा? आपने इसका क्रिएटिव तैयार कर लिया, वीडियो तैयार होगी, ठीक है। पोस्ट की टेक्स्ट तैयार हो गई। हम्म। दैट मीन्स कि फेसबुक एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा कि दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू बी रन इफेक्टिव फेसबुक एड्स ठीक फॉर है। एग्जांपल, समझ ठीक गया वो। ठीक है। अब आपका गोल, आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैक्सिमम व्यूज मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। लोग देखें। ठीक है। आप फेसबुक में जाएंगे, कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे एंगेजमेंट, सही है। क्योंकि आपको वीडियो व्यूज चाहिए। हम्म। एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड फेज आ जाता है एड सेट का। हम्म। कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होता है, हम्म। फिर नीचे और चीजें आती हैं जैसे कि बजट और ये वो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं, मोटी मोटी हम चीजें मोटी बता रहा मोटी हूँ, मोटी चीजें, मोटी। ठीक है ठीक है। सेकंड आ जाता है एड सेट। हम्म। एड सेट में आप कहते हैं ऑब्वियसली आपकी टारगेट ऑडियंस है, अब हम्म। जाहिर है ये चीज 18 साल का लड़का भी देख सकता है, एड चला रहा है, हाँ। ठीक है, लेकिन 65 ईयर्स ओल्ड बंदा नहीं देखेगा, नहीं उसकी देगा, उम्र ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देगा। आपने अपनी अकल से सोचने की ओके मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 साल से लेके 40 साल। 40 या हाँ 45 साल सही तक है, की है। इतने। मेल हैं या फीमेल हैं, हम्म। बोथ, हाँ दोनों दोनों देख काउंट्स में सकते हैं, होता है, सही दोनों है। देख सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल्स हैं। उसके बाद क्योंकि आप जो एड सेट पे होते हैं, एड सेट लेवल पे 4-5 जो मोटी चीज़ें सेलेक्ट होती हैं, आपकी ऑडियंस हम्म। डिफाइन करनी है। आपकी प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स का मतलब होता है कि भाई फेसबुक इस वीडियो को कहाँ कहाँ दिखाए। हम्म। फेसबुक फीड पे दिखाए, फेसबुक रील्स पे दिखाए, इंस्टाग्राम रील्स पे दिखाए, इंस्टाग्राम होम पेज फीड पे दिखाए, हम्म। ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाए, हम्म। फेसबुक मैसेंजर में दिखाए, ये आपको सिलेक्शन करनी होती है। हम्म। हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको आता है रील्स, हम्म। फीड, इंस्टाग्राम रील्स, हम्म। इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक रील्स, फेसबुक फीड, हम्म। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ से मतलब आप अगर रैंक करें तो रील पहले, फीड बाद में, फीड इस बाद में, तरीके, हाँ ठीक इस है। तरह, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हो कि भाई आप प्लेसमेंट को एडिट करके उसको वो 4 प्लेसमेंट्स दोगे, हम्म। मैक्सिमम इम्पैक्ट लेंगे ना आप ठीक उससे। है। अगर आपने टेस्ट करना है तो आप सारी प्लेसमेंट सेलेक्ट करोगे, 7 दिन बाद चेक करोगे किस प्लेसमेंट से मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज कर दोगे ऐड को ये व्यूज़ से, हम्म। ठीक है। लेकिन लेट्स से हमने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस लोकेशन, हम्म। ठीक है, आप ये ऐड कहाँ दिखाना चाह रहे हो, हम्म। पाकिस्तान में, हम्म। ओके, पूरे पाकिस्तान में या स्पेसिफिक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हम्म। पेशावर, हम्म। क्वेटा वगैरह वगैरह कहाँ, मेन स्ट्रीम सिटीज मेन हैं। स्ट्रीम सिटीज। हम्म। तो एड सेट लेवल पे आपकी होगी ऑडियंस सिलेक्शन, हम्म। ठीक है, और वो मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर हम्म। आपको नहीं पता तो पहला राउंड ऑफ टेस्टिंग होता है, फिर टेस्ट हम्म। करते हैं, अच्छा हम्म। वो सिलेक्ट हो गया। फिर तीसरा आ जाता है एड लेवल। एड हम्म। लेवल पे आपकी क्रिएटिव सेटअप होगा, सही है। ठीक है। जब क्रिएटिव सेटअप होता है तो एक होता है एआई एनहेंसमेंट ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, फेसबुक आपसे पूछ रहा होता है। हम्म। देखें ज़ाती तौर पे तो एआई एनहेंसमेंट ऑन रखेंगे तो फेसबुक मुख्तलिफ कॉल टू एक्शंस और मुख्तलिफ टेक्स्ट के साथ आपकी ऐड दिखाएगा, और आप उसको सजेशंस भी दे सकते हो। चांसेस ये होते हैं कि कोई ना कोई हिट एंड मिस होती है इसमें स्ट्रेटजी के, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड फेसबुक यूज़ करे या स्टेटमेंट यूज़ करे जो ऑडियंस को साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करे हम्म। और वो आपको व्यूज़ अच्छे दे दे। तो हम्म। एआई एनहेंसमेंट हम ज़ाती तौर पे कहते हैं कि पहली कैंपेन अगर आप रन करें, हम्म। ऑन करके देखें व्हाट इज़ आप रेलेवेंट, और हाँ। आपको ऑडियंस के साथ कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट लग रही है टेक्स्ट, हम्म। तो हम उसको एआई एनहेंसमेंट को ऑन रखते हैं। ठीक है। तो एआई एनहेंसमेंट ऑन करके हम्म। उसको मगर देख ज़रूर लें कि सारी जगहों पे वो प्रॉपर डिस्प्ले, क्योंकि फेसबुक आपको प्रीव्यू दिखाता है, हाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सही है उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, सही है। ठीक है। ये कोई मतलब वाजिब नहीं है कि आपने करना ही करना। हम्म। तो उसके बाद आप इसको रन कर दें, ठीक है। ठीक है। तो हमने कहाँ से ऑब्जेक्टिव से शुरू किया, फिर अपनी ऑडियंस के बारे में सोचा, हम्म। फिर हमने प्लेसमेंट्स के बारे में सोचा, फिर हमने क्रिएटिव के बारे में सोचा, फिर हमने ऐड रन की, हम्म। ठीक है। फिर आप उसके ऊपर व्यूज़ देखेंगे। अब अगर आपकी पहली वीडियो व्यूज़ की कैंपेन है हम्म। तो आपके पास डेटा नहीं है कंपैरिजन करने के हाँ लिए कि पिछला है, भाई सही। कौन सी वीडियो इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है। आपको कोई 10 20 25 वीडियोस की ऐड चलानी पड़ेगी मुख्तलिफ अलग अलग टाइम पे, फिर आप बता सकते हैं कि यार ये वाली वीडियो, मैं मिसाल देता हूँ, हम रील्स बनाते रहते हैं, शॉर्ट्स बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पे पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। 8 वीडियोस पोस्ट की, एक वीडियो को 11,500 व्यूज़ मिले, बाकी सबको 600 700 800 व्यूज़ मिले हम्म। ऑन एवरेज। इसका मतलब उस 11,500 व्यूज़ वाली में कुछ था, हम्म। ऑडियंस के साथ ज़्यादा रिलेट की है। हम्म। उस वीडियो को निकालें हम्म। और उस पे ज़रा फोकस टाइम लगाएं, हम्म। चैट जीपीटी की भी हेल्प लें, हम्म। उसको वो ये वीडियो भेजें चैट जीपीटी को, हम्म। उसको बोलें कि भाई दिस इज़ द वीडियो जिसको मुझे इतने व्यूज़ मिले हैं, हम्म।
इन वीडियोस को इतने कम व्यूज मिले हैं, हम्म, मुझे बताएं कि इस वीडियो में क्या ऐसा था जो ऑडियंस को अट्रैक्ट किया या लगा, तो वो और मुझे इस वीडियो से रेलेवेंट मिलती जुलती कोई 20 टॉपिक्स हो गए जिसमें वीडियोस बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप डेटा को लेके सबसे बेस्ट डेटा को पकड़ के उसके ऊपर अब आप मजीद सेम टाइम काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर ही बोल रहे हैं, तो उससे आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे। फिर उन 10 वीडियोस में क्या होगा, एक दो को 200-400 व्यूज मिलेंगे, 2-3 वीडियोस को 5,000 10,000 15,000 व्यूज मिलेंगे। फिर आप उन वीडियोस को देखेंगे, उनके अगेन मजीद टॉपिक निकलवाएंगे, तो ऑब्वियसली डेटा विल टेल यू कि भाई व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, समझिए। तो बेस्ड ऑन दैट आपने एक्शन लेना है। सही 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 सही, ये हम्म, पूरा जबरदस्त हो Yeah. गया। वैसा भी शायद आपका जो है ना वो डोमेन हो या ना हो, मैं वो पूछना इस वजह से चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है, हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, हमसे ये सवाल पूछा जाता है। मैं अगेन पूछ रहा हूँ, अगर आपकी डोमेन ना हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि नहीं। वो ये कि जो फेसबुक है, ये जो पेज मोनेटाइजेशन और इस तरह की, ये आप लोगों की एजेंसी इस तरह की सर्विसेज देती है या नहीं देती? नहीं, हम ज़ाती तौर पे पेज मोनेटाइजेशन की सर्विसेज नहीं देते, हम्म, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और देते भी हैं लोग सर्विसेज ऐसे मौजूद हैं, आई नो दैट। बट इसके ठीक। हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में पेज मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या है इसका? पाकिस्तान से नहीं कर सकते आप। हम्म, आपको आप सिर्फ यूट्यूब है जो पाकिस्तान से मोनेटाइज हो सकती है, ठीक है, मेहरबानी उनकी। मेहरबानी उनकी, सही है। गूगल है, गूगल ने आपको इजाज़त दी हुई है। हम्म, बाकी टिकटॉक, फेसबुक और ये आपको बाहर से अकाउंट बनाना पड़ता है। टिकटॉक का हम्म, दुबई से बन जाता है अकाउंट, बिकते हम्म, हैं अकाउंट बकायदा, ठीक है, मोनेटाइजेशन मतलब के लिए। ये सर ठीक है। वापस अपनी जो है ना डोमेन में आते हैं। जी। अच्छा वैसे जो जो इंसान, मेरे ख्याल में हर बंदा कहता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं जी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हम्म। तो आपने ऑब्वियसली जब बंदा नया आता है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ फेल होते हैं, कुछ चल पड़ते हैं। आप कोई फेल एक्सपेरिमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा? जी, जी, बड़े फेल एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा फेल है। देखें, असल में ना फेलियर ही आपको सिखाता है कि आपने, क्योंकि जब आप फेल होते हो ना, फिर दिमाग वो कहते हैं थिंकिंग मोड में चला जाता है। कोई यार नहीं हुआ कुछ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अगर आप बिल्कुल एक स्मूथ चलते जा रहे हैं ना, तो अब क्या करूँ वाला सवाल ही नहीं होता। लाइफ अच्छी जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो देखें, दैट्स हाउ यू लर्न। फेलियर से आप सीखते हैं, कभी भी कामयाब होकर आप नहीं सीखते, सही बात। ठीक है। तो फेलियर में देखें, पहली चीज़ मैंने आपको अपवर्ड की बहुत बड़ी एग्जांपल दी कि 6 मंथ्स का फेलियर था, बिडिंग कर करके मर गए, कुछ नहीं होता था। बंदा कहता था यार हाँ शायद मेरे में ही कमी है, मैं हाँ, वो ऑब्वियसली अपने ऊपर नेगेटिव है। थॉट्स आती हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप में कमी नहीं है, लोग अगर कामयाब हो गए तो कुछ ना कुछ आप गलत करें जिस वजह से कामयाब नहीं हो गए, तो आपने वो करना है, ठीक है। फिर देखें, ऐसी गलती भी होती है कि बंदा ना, एक क्लाइंट उसको मिल जाता है ना, वो उसको लगता है कि यार यही सब कुछ है, लेट्स स्टिक विद हिम, और ये सही है। ऐसी गलती कभी ना करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हुई है पास्ट में, आपने अपनी क्लाइंट बेस बढ़ानी है, डोंट ठीक। नेवर स्टिक टू वन क्लाइंट। कई लोग मैंने देखे हैं, एक क्लाइंट मिल गया, वो छोड़ के गया तो हाँ आपकी कहानी हाँ, खत्म, बस चिल लाइफ ठीक है बैठे हुए कि हैं हाँ तो। चिल्लाए बैठे हैं। तो हम्म, नेवर स्टॉप देयर, हम्म, कीप ऑन ग्रेजुअली। वो बड़ा बिजनेस की ना एक मेट्रिक है, वो मतलब बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस इस तरह नहीं देखता कि, अगर वो मिसाल दे रहा हूँ, 50,000 रुपए, $50,000, ठीक है, महीने का प्रॉफिट कमा रहा है, हम्म, और प्रॉफिट बहुत अच्छा है, हम्म, वहां पे वो खुश हो जाए कि यार बस 50। हम्म, वो हमेशा बिजनेस को ऐसे देखता है कि अगर मैंने आज 50 कमाया है, अगले 2 महीने में मेरा 60 टारगेट होना चाहिए, हम्म, फिर मेरा 80 टारगेट होना चाहिए। हम्म, दैट्स हाउ बिजनेस ग्रोज। जब आप खुश हो जाते हैं ना 50 के ऊपर ही, हम्म, तो दैट मीन्स आप ना जो है ना टाइम गिनना शुरू कर देंगे, किसी टाइम भी यू आर गोइंग टू बी डेड, ठीक है। ठीक। मतलब आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाना हाँ, है। वो थर्स्ट रहनी चाहिए। हाँ, वो थर्स्ट रहनी चाहिए, ठीक है। लाजमी होनी चाहिए। हम्म, दुनिया के बिजनेस ऐसे करते हैं, बड़े बड़े नेस्ले वगैरह जो है, उनका यही नहीं होता कि हम बहुत $1 मिलियन कंपनी है तो वो खुश है, नहीं। हम्म, उनका होता है कि इस लास्ट ईयर हमने 20% ग्रोथ अचीव की थी, हम्म, इस साल हमारा टारगेट है 25% अचीव हम्म, करना, हम्म, तो वो 22 हिट कर जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, सेल्स ठीक। बढ़ाना बहुत जरूरी है। सही नेवर सही। स्टिक टू स्टिक टू वन वन। थिंग। ठीक। जब आप हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका बिजनेस अब फेलियर की तरफ जा रहा है। हम्म, तो एक तो चीज़ ये बहुत बड़ा लेसन जो लाइफ में, मतलब ये प्रैक्टिकली सीख है। ठीक है। अगर नहीं सोचा, ऐसा नहीं किया, तो आप पिछले पैर ही समझे, सही सही सही। डिफिकल्ट है। ठीक। वैसे अब हम तकरीबन एंड की तरफ हैं। दो जी, सवाल, एक तो मोटिवेशन के लिए जी, आप हमें बताएं कि ये जो डिजिटल मार्केटर हैं, अब सवाल पूछना भी मुझे चाहिए, ये कितना पैसा कमा लेते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम भी डिजिटल मार्केटर बने। देखें आप, इसमें कोई आपको मैं बड़े ऐसे नंबर दूंगा, देखें ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है। मैं हम्म, आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसी कंपनीज हैं जो $5,000 महीना कमा रही हैं हम्म, प्रॉफिट, हम्म, खर्चे निकाल के। हम्म, ऐसी कंपनीज भी हैं जो $100,000 महीना कमा रही हैं। हम्म, इट्स अ बिग ह्यूज थिंग, हम्म, गैप है इसमें। तो एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, हम्म। मगर आप अब वैसे सब कितना कमा रहे हैं?
ये वो स्पेसिफिक नंबर देने की चाहिए। अच्छा, मगर कहने का मकसद ये है हम्म, कि आप मुझसे पूछें कि एक फ्रीलांसर किस लेवल तक पहुंच सकता है। हम्म, मेरे ख्याल से $5,000 पर मंथ तो इजली अच्छा, हाँ इजली कमा सकता है सही easily। सही सही, $5,000 तक वो अपनी लाइफ अकेला गुजार ले, फिर हम्म, उसके बाद उसको टीम बिल्ड करना शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो $5,000 सिंगल हैंडेडली सिंगल बंदा कमा सकता है। मैं जानता हूँ लोगों को जो 2,500, 5,000, इवन के $7,000 भी कमा रहे हैं सही सही सही, पर्सनली, अकेले सिंगल हैंडेडली। माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपको टीम बिल्ड चाहिए करनी पड़ती है, सही सही, तो टीम इज रिक्वायर्ड आफ्टर दैट। ठीक ठीक। पैसा किस में ज़्यादा है, डिजिटल मार्केटिंग में या ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में देखें, ट्रेनिंग में पैसा डिपेंड करता है कि बंदा कितना, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा मेरे ख्याल से ज़्यादा है। आई बिलीव सो, हम लोग तो ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग से ही एक ही services कॉर्पोरेट सेक्टर वाले पैसे नहीं देते, आप ट्रेनिंग पे जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, को? मैं देखें, मैं ज़ाती तौर पे तो अपने आप को भी तो ट्रेनर का छापा लगाया भी नहीं है। हम्म, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग दूँ हम्म, या मतलब कि अपनी ट्रेनिंग को मार्केट करूँ। हम्म, वो तो यस, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हम्म, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, रिस्पॉन्स आता है कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं, हमें बिजनेस है। कुछ लोग वो हैं जिनके स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, हम्म, कुछ लोग बिल्कुल यंगस्टर्स हैं हम्म, और बड़े रिमोट एरिया से मैसेज आते हैं कि हम्म, सर मैं जो हूँ ना वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ या हम्म, ऑनलाइन कुछ करना चाहता हूँ, हम्म, कमाना चाहता हूँ, तो बताएंगे। तो दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, उनको किस तरह लेके चलना है वो डिफरेंट है। हम्म, जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू हैं बच्चे, उनको तो बिल्कुल आपको पहले बेसिक्स बताने हैं, हम्म, और उनके लिए देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हम्म, और क्योंकि उनको नहीं पता कि यार, मतलब मिसाल देता हूँ आपको बड़ी मजे की। मुझे किसी ने मैसेज किया, वो आई मीन काइंड ऑफ कोई वाइटनिंग क्रीम हम्म, बेचता था हम्म, बंदा। ठीक है, और रिमोट एरिया से हम्म, उसने कहा कि मैं ₹200 की बेच रहा हम्म, हूँ। मैंने उससे पहला सवाल किया, मैंने कहा आपकी कॉस्ट क्या है? हम्म, कहता है 150। मैंने कहा 150 की आपको कॉस्ट पड़ रही है, आप ₹200 की बेच रहे हो और आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो। हम्म, ₹50 तो फेसबुक आपसे ले ही लेगा उसको हम्म, बेचने के लिए। हम्म, ठीक है, ऐड कॉस्ट आपकी आ ही जाएगी, आप बैठ गए जीरो पे। हम्म, मैंने कहा इसकी कॉस्ट आप 400-500 करोगे, हम्म, फिर जाके फेसबुक से कुछ पैसे कमा सकोगे। तो आप फेसबुक सीखने से बजाय अपनी हम्म, प्रोडक्ट की कॉस्ट कॉस्ट है, हाँ, पे फोकस करो। ठीक ठीक, रॉन्ग फोकस, आपका हम्म, फोकस ये गलत है। आप हम्म, फेसबुक ऐड ने आप कुछ नहीं करना आपके लिए। हम्म, तो इस तरह वो बिजनेस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स सही सही, डिसाइड की जाती हैं ठीक कि क्या ठीक, होती हैं, उस हिसाब से होता है। कुछ सही, मार्केटिंग ओनर्स आते हैं हमारे पास, एजेंसी, वो हम्म, कहते हैं कि जी हम लोग कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग करके जो है इस वक्त क्लाइंट्स ले रहे हैं, हाउ डू वी गेट क्लाइंट्स यूजिंग एड्स। हम्म, तो उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है क्योंकि वो समझते हैं काफ़ी चीज़ों को। तो हम्म, उनको फिर हायर लेवल पे जाके चीज़ें बताई जाती हैं। हम्म, तो लेवल टू लेवल फ़र्क होता है। 3 हम्म, कैटेगरीज मैंने देखी है मेनली। बिल्कुल लो लेवल जो बेसिक, किसको कुछ भी नहीं पता। हम्म, दूसरा लेवल हुआ जिसने फेसबुक एड्स चलाई हैं, लेकिन उनको डैशबोर्ड का पता है। हम्म, क्योंकि अक्सर ट्रेनर्स पता है क्या, फेसबुक डैशबोर्ड की ट्रेनिंग है, हम्म, इफेक्टिव एड्स रन करने की ट्रेनिंग कोई भी नहीं देता। हम्म, तो डैशबोर्ड का पता है तो फिर उनको इफेक्टिव एड्स का बताया जाता है। हम्म, कुछ लोग स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, वो एड्स भी रन करके उनकी कामयाब है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जाके ग्रो करना चाहते हैं, फिर फनल स्ट्रेटजी उनके लिए जरूरी होती है। मतलब एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं देना नहीं, अपना, एग्जैक्टली नहीं दे वैसे सकते। सर साहब ने, ठीक है। तो लास्ट में सर जो सवाल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि मुझे शुरू में पूछना चाहिए लेकिन मैं लास्ट में पूछता हूँ। वो ये कि आपने ना 3 स्किल्स बतानी है सर, जो हमारे एक नौजवान भी उसको अडॉप्ट करे तो 2025-26 में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। घरेलू खवातीन हो गई जिनको सहारा चाहिए, कौन सी 3 स्किल्स हैं? एक वैसे आपने बताई है, लेकिन अगर आप उसको भी कर दें, एआई वाली जो आपने कही थी। अच्छा, उसमें मैं एआई को डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा। ठीक है, बहुत एआई ऑटोमेशन इंजीनियर के बारे में रिसर्च करें। ठीक है, वो एक स्किल नहीं है, सही है, वो एक मजमूआ है 2-3 स्किल सेट का, हम्म, जिसमें आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। हम्म, ठीक है, आपको बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के बारे में पता हम्म, होना चाहिए, जैसे पाइथन। हम्म, पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो सीएस के स्टूडेंट की आप जी, बात कर रहे हैं, ठीक है, और देखें, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर हम्म, इज नंबर 1, जिसमें हम्म, पाइथन लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 2, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग हम्म, एक्सपर्ट बन जाए। हम्म, चाहे गूगल एड्स का बन जाए, हम्म, चाहे फेसबुक एड्स का बन जाए, चाहे इंस्टाग्राम का बन जाए, चाहे टिकटॉक का बन जाए, चाहे किसी भी चीज़ हम्म, का एड्स एक्सपर्ट बन जाए, कि आपको पता हो कि इफेक्टिव एड्स कैसे चला सकते हैं। हम्म, अगर आप किसी को पैसे कमा के दे रहे हैं ना, हम्म, तो आप कभी भी आपकी जॉब खतरे में नहीं होती, बिकॉज हम्म, ऑब्वियसली वो पैसे ही इसलिए कमा रहे हैं कि आप इफेक्टिव आप एड्स फिर चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्किल नंबर 2 है। स्किल नंबर 3, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको जनरल उसके अंदर डालूं आजकल के हिसाब से, अ, इसको मैं एनहेंसमेंट कहूंगा, स्किल नहीं कहूंगा। हम्म, कि आप जो भी काम करें हम्म, उसके अंदर एआई को शामिल करें। ठीक है, ठीक है, एआई को लाजमी शामिल करें। हम्म, आप खुद ब खुद देखेंगे आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। सही। चले जी, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। हमें टाइम कॉन्स्टेंट हमेशा रहता है, वरना तो हम चाहते हैं ये 2 घंटे का, इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना जहमत देंगे, इंशाल्लाह। आपका टाइम बड़ा कीमती होता है। बहुत शुक्रिया वैसे साहब, थैंक यू वेरी बहुत मच जी, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये थी जी हमारी आज की नशिस्त। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।